रही है बड़ी खबर। दिल्ली के 2 सीआरपीएफ स्कूलों को बम धमकी मिली है, यानी कि बम से उड़ाने की धमकी मिली है। द्वारका प्रशांत विहार के स्कूल हैं जिन्हें ये धमकी दी गई है। साकेत कोर्ट में भी बम की धमकी मिली है, जिसके बाद अब और ज्यादा अलर्ट हो गई हैं सुरक्षा एजेंसियां। साथ ही साथ इसके अलावा रोहिणी कोर्ट में भी बम की धमकी मिली है। आतंकी संगठन के नाम पर यह धमकी दी गई है। जैश ए मोहम्मद ईमेल आईडी से ये धमकी मिली है, यानी अलग अलग स्कूलों को और कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। द्वारका प्रशांत विहार के स्कूल हैं जिन्हें धमकी मिली है, मेल के जरिए धमकी मिली है। साकेत कोर्ट में भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है और जिस तरीके से ये धमकी सामने आई है, रोहिणी कोर्ट में भी इसी तरीके से धमकी भरा मेल मिला है। इसके बाद में सिक्योरिटी एजेंसीज और ज्यादा अलर्ट हो गई हैं और साथ ही बम की इस धमकी के बाद में जो सघन चेकिंग है वो भी चल रही है। एहतियातन ऐसा होता है, जब इस तरह की धमकी मिलती है तो सघन चेकिंग होती है, उसमें सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसा कोई भी विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है, कहीं इस धमकी में कोई सच्चाई तो नहीं है। हालांकि इस तरह की धमकी इससे पहले भी हमने देखा है, स्कूलों को, हॉस्पिटल को, मॉल को उड़ाने की धमकी दी गई है, लेकिन ये फेक निकली है। यानी ये सिर्फ डराना, दहशत पैदा करना, लोगों को इस तरीके से पैनिक करना, ये इस तरह की धमकी भरे मेल के उद्देश्य होते हैं। अभी क्योंकि दिल्ली में लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद में सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा अलर्ट है। साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, इसके अलावा सीआरपीएफ के 2 स्कूल जहां पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और उसके बाद में सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। दिल्ली के 2 सीआरपीएफ ये स्कूल हैं जहां बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। द्वारका और प्रशांत विहार के ये 2 स्कूल हैं। जिस तरीके से यह धमकी मिली है, धमकी के बाद माना यह जा रहा है कि एक आतंकी जिसे गिरफ्तार किया गया था, जाफिर नाम का यह आतंकी है, जासिर नाम का ये आतंकी है, माफ कीजिएगा, जिसे कोर्ट में पेश किया जाना था और उससे ठीक पहले ये धमकी मिलना, मतलब इसमें भी कोई कनेक्शन हो सकता है। जासिर को कोर्ट में पेश किया जाना था और उससे पहले ही साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, दोनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस एंगल से भी जांच कर रही हैं, क्योंकि जैश ए मोहम्मद की तरफ से, जैश के एक मेल की तरफ से ये धमकी आई है। जैश ए मोहम्मद ईमेल आईडी है जिससे ये धमकी मिली है और धमकी के बाद जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि जासिर नाम का जो आतंकी कोर्ट में पेश किया जाना था, कहीं उससे कनेक्शन तो इन धमकियों का नहीं है, कहीं उसे तो नहीं छुड़ाना था। अलग अलग स्कूलों को, अलग अलग कोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स हैं, कुछ और स्कूल, कुछ और कोर्ट भी इसमें शामिल हो सकते हैं जहां पर धमकी भरा मेल आया हो। इससे पहले आपने देखा होगा एक ट्रेंड चला था जब स्कूलों को एक के बाद एक कई धमकी भरे मेल मिल रहे थे, मॉल्स को मिल रहे थे, हॉस्पिटल्स को मिल रहे थे और उस वक्त भी ऐसे ही सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर थी। और अभी ये ज्यादा आशंका भरा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हाल ही में दिल्ली में लाल किले के पास में ब्लास्ट हुआ जिसमें 15 लोग जान गंवा चुके हैं। अब ऐसे में दिल्ली के ये 2 सीआरपीएफ स्कूलों को लेकर जानकारी मिल रही है। साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, इसके अलावा कुछ और कोर्ट्स हैं जिनका नाम अभी सामने आ रहा है। सवाल ये भी कि जासिर नाम का जो आतंकी है जिस कोर्ट में पेश किया जाना था, कहीं उससे जुड़ा हुआ तो ये मेल नहीं है, आतंकी संगठन कहीं इसीलिए तो ये धमकी नहीं दे रहे हैं। कनिका खटियार इस खबर को लेकर जुड़ गई है ज्यादा अपडेट के साथ। कनिका, ये धमकी कब आई है और क्या सभी को एक ही कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है इन सभी धमकी भरे मेल में? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के कई स्कूलों में जो है एक बार फिर से जो है धमकी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि एक टाइम पे सेम मेल जो है कई स्कूलों को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सबसे बड़ी बात ये कि जो आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद, उसके नाम पे जो है ये धमकी भरा मेल जो है वो सभी स्कूलों को और ख़ास तौर पर कोर्ट को भी जो है वो मिला है। और इससे पहले भी हमने देखा किस तरह दिल्ली के कई स्कूलों में लगातार जो है बम से उड़ाने की धमकियाँ जो हैं वो मिलती रही और फिर से जो है दिल्ली के कई स्कूलों में भी मिली है। और इसके अलावा जो है साकेत कोर्ट को और रोहिणी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली गई है, जिसमें साफ तौर पे एक जो फोन कॉल आया है उसमें ये दिखा गया है कि किस तरह से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद जो है उसके नाम पे धमकी दी गई है।
आप बता रही हैं कि अलग अलग स्कूलों को धमकी मिली है, कोर्ट को धमकी मिली है, कुछ और कोर्ट भी हैं जिन्हें बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है, जो अभी तक का इनपुट है। अच्छा, जब जब इस तरह की धमकी मिलती है ना, कनिका आपने जिक्र किया, इससे पहले स्कूलों को मिल चुकी है, हॉस्पिटल्स को मिल चुकी है, यहाँ तक कि मॉल्स को लेकर भी धमकी मिल चुकी है कि बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। तब भी हमने देखा लोगों में कैसा पैनिक, कैसा अनरेस्ट क्रिएट किया गया इस तरह के मेल के बाद में। क्या ये सिर्फ डराने, धमकाने, दहशत पैदा करने के लिए किया गया मेल है? अभी तक जो सिक्योरिटी एजेंसीज पहुंची हैं, जो सघन चेकिंग चल रही है, उसमें ऐसा कुछ सस्पिशियस मिला है क्या? देखिए, फिलहाल जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो है तमाम जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम थी वो भी वहां पहुंची हुई है। इसके अलावा जो है पूरे मामले पे इन्वेस्टिगेशन जो है अभी की जा रही है। फिलहाल अभी इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं रखी गई कि आखिरकार क्या वहाँ पे कुछ सस्पिशियस मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन इस तरह की धमकियाँ जो है हमने पहले भी दिल्ली के कई स्कूलों में देखी है। आपको याद होगा कि दिल्ली से कई स्कूलों में, चाहे DPS स्कूल की बात करें या कई अलग अलग इलाकों के स्कूल की बात करें, वहाँ पे भी इस तरह के मेल जो है या फ़ोन कॉल्स जो हैं वो आए हैं, जिसमें पैनिक सिचुएशन जो जाहिर सी बात है कि बन जाती है। क्योंकि अगर हम कोर्ट परिसर की बात करें तो सुबह सुबह का वक्त है, तमाम लोग कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं, तो पैनिक सिचुएशन तो जाहिर सी बात है कि क्रिएट हो जाती है। लेकिन फिलहाल जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल अभी तक कुछ क्या कुछ सस्पिशियस है वो सामने नहीं आया, लेकिन इसको लेकर जो है लगातार जांच जो है वो अभी तक जारी है। इंतजार करना होगा कि आखिरकार एजेंसी जो है वो क्या कुछ कहती है इस पूरे मामले को लेकर। एहतियातन फिर क्या किया गया जब ये मेल आया? मेल में बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई है। चूंकि स्कूलों की बात है, बच्चे भी स्कूल में रहे होंगे, चूंकि आज कोई छुट्टी का दिन भी नहीं है, तो क्या स्कूल खाली करवाए गए हैं? और दूसरी बात जो कोर्ट की है, जो अलग अलग कोर्ट को इस तरीके से धमकी मिली है, क्या वहां कुछ ऐसे एहतियात बरते गए हैं क्या? देखिए, फिलहाल जो है CRPF जो स्कूल है उसको धमकी मिली है और वहाँ से लोगों को जो है, जो बच्चे स्कूल में पहुंचे हुए थे उनको सबको बाहर निकाला गया है। उनके पेरेंट्स को तुरंत कॉल करके इन्फॉर्म किया गया है। फिलहाल स्कूल प्रमाइसिस को और जो कोर्ट का प्रमाइसिस था उसको फिलहाल खाली करवा लिया गया है। इसके अलावा जो है CRPF की टीम जो है वो अंदर मौजूद है। दिल्ली पुलिस के तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिलहाल जो स्कूल की बात करें तो स्कूल को जो है वो खाली करवा लिया गया और उसके अलावा जो प्रमाइसिस, बाकी जो प्रमाइसिस हैं जहाँ पे धमकी भरा मेल आया है, उनको भी जो है खाली करवा लिया गया है। फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन रचना चल रही है। इंतजार करना होगा कुछ देर का कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आता है। क्या ये धमकी भरा मेल केवल डराने के लिए किया गया या वाकई कोई एजेंडा था? क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में लाल किले पे धमाका हुआ उसके बाद तो अपने आप में सस्पिशियस घटना बन जाती है और इसीलिए लगातार जो है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि जैश ए मोहम्मद के नाम पे ये जो मेल है वो जो है लोगों के पास आया है, जहाँ पे बम ब्लास्ट करने की इंफॉर्मेशन आई है। तो अब इसके लिंक जो है वो जोड़े जाएंगे कि क्या वो दिल्ली से जुड़ी हुई जो घटना हुई है उससे इसका कोई कनेक्शन है और कहां से ये धमकी भरा मेल आया है, क्या इसका URL रहा है, और इस तमाम चीज़ों को लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। थोड़ा इंतजार करना होगा। दर्शकों को हम फिर दोबारा बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने निकल के आया है। अच्छा, चूंकि आपने दिल्ली धमाके का जिक्र किया, अभी क्या हो रहा है ना, दिल्ली में धमाका हो चुका है, लेकिन जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनसे मालूम हो रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों को करीब 20 से ज़्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर दहशत पैदा करनी थी, यानी कि उन्हें बम से बड़ा विस्फोट करना था, बड़ा नुकसान करना था। जैश ए मोहम्मद से उसके भी कनेक्शन निकलते हुए नजर आए कि कैसे जैश का एक सरगना यहाँ हिंदुस्तान में लोगों को तैयार कर रहा था, व्हाइट कॉलर मुस्लिम टेररिस्ट को तैयार कर रहा था, जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, जिन पर किसी को कोई शक ना हो, वेल एजुकेटेड। ये डॉक्टर्स की टीम है जो अभी तक हमें हैरान कर रही है। जैश ए मोहम्मद का नाम वहां भी सामने आना और इस मेल में भी जैश ए मोहम्मद की ID से मेल आना, और इन सब के बीच ही कोर्ट में जासिर नाम का एक आतंकी है जिसकी पेशी भी होनी थी। इन सबको कनेक्ट करके देखा जाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली के लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ उसको तो बहुत छोटा सा प्लान था, लेकिन इसके अलावा जो तमाम NIA की जांच की एजेंसियों की रिपोर्ट आई है उसमें ये साफ तौर पर दिखाया गया कि किस तरह से एक बड़े पैमाने पे आतंकी हमले की प्लानिंग जो है वो की जा रही थी। वाइट कॉलर हम जो टेरर की बात कर रहे हैं वो लगातार सामने आता हुआ दिख रहा है। चाहे अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लिंक्स हो, तमाम उन जगहों पर ED की रेड चल रही है। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद के लिंक को फिगर आउट किया जा रहा है। इसके अलावा कई लोगों की गिरफ्तारियां जो है अलग अलग राज्यों से हुई हैं, जिसमें हमने लगातार दर्शकों को बताया कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। चाहे NIA की टीम हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, तमाम जो अलग अलग एजेंसियां हैं वो पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। और एक चीज़ तो साफ है कि ये बहुत छोटा प्लान नहीं था, ये बहुत बड़ा प्लान था। और कहीं ना कहीं वो पैनिक मोमेंट पे, कि जिस तरह से फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद हुआ, उसके बाद पैनिक मोमेंट में वो छोटा ब्लास्ट जो है वो दिल्ली के लाल किले पे किया गया, लेकिन ये टेरर मॉडल जो है वो बहुत बड़ा मॉडल था और इसको कहीं ना कहीं इसका खुलासा
खुलासा जो है वो अब जांच एजेंसियों ने किया है कि किस तरह से इसका लिंक है, और क्योंकि डायरेक्टली लिंक जो है वो जैश ए मोहम्मद से देखने को मिल रहा है कि किस तरह से वाइट कॉलर डॉक्टर्स को चिन्हित किया गया, जो है उनको यहाँ पे एक उनकी ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद वो लोग बाहर भी गए, जैश ए मोहम्मद के पूरे ग्रुप को एक जो है क्रिएट किया गया, उसके बाद किस तरह की चीज़ें जो है वो लगातार देखने को मिल रही हैं। और क्योंकि आज ये जो धमकी भरा मेल आया है इसका कनेक्शन भी जैश ए मोहम्मद के मेल आईडी से ही देखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अपने आप में पैनिक सिचुएशन जो बन जाएगी। तमाम जांच एजेंसियां जो हैं अब इस कड़ी को भी जोड़ते हुए इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। फिलहाल अभी तक जो इनपुट आया है उसके मुताबिक जो है केवल इन्फॉर्मेशन यही आई है कि जैश ए मोहम्मद के आईडी से ये जो है मेल बरामद हुआ है, मतलब मेल सभी जगहों पे आया है। और फिलहाल जांच एजेंसियां जो है इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। थोड़ा इंतजार हमें और आपको करना होगा कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो जांच एजेंसियों के द्वारा आती है। पहुंचाएंगे। फिलहाल आप रहिएगा मेरे साथ में, अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जिस पर मैं दोबारा से कनेक्ट होंगी आपके साथ में। पटियाला हाउस कोर्ट में जासिर की पेशी होनी थी, जो जानकारी मिल रही है जासिर की पेशी से पहले पटियाला हाउस कोर्ट को भी धमकी मिली है। बम धमाके की साजिश में शामिल था जासिर बिलाल नाम का ये संदिग्ध है जिसकी कल गिरफ्तारी हुई और आज पटियाला हाउस कोर्ट में इसे पेश किया जाना था। पटियाला हाउस कोर्ट में जांच पड़ताल अभी चल रही है क्योंकि धमकी भरा जो मेल है वो साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और अब पटियाला कोर्ट को भी मिला है। पटियाला हाउस कोर्ट में जांच पड़ताल अभी चल रही है। जो प्रीमाइस है उसे पूरी तरह से सघन चेकिंग वहां पर चल रही है। बम धमाके की साजिश में जासिर नाम का ये शख्स शामिल था, जो जानकारी मिल रही है, और उसके बाद कल ही इसे गिरफ्तार किया गया। जो प्रोसेस है पूरा, पहले कस्टडी में लिया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है, फिर वहां से आगे कस्टडी मिलती है जो, तो फिर जासिर की पेशी के लिए भी उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना था। बम धमाके की साजिश में इसके भी तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। जासिर बिलाल नाम का ये संदिग्ध है जिसकी कल गिरफ्तारी हुई थी। फोटो आप देखिए, यही जासिर बिलाल है जिसकी कल गिरफ्तारी हुई और आज इसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना था। लेकिन उससे पहले ही ये धमकी भरा मेल, जिससे हम देख रहे हैं कैसे एक तरीके से खलबली देखी जा रही है। उधर स्कूलों को खाली करवाया गया, बच्चों के पेरेंट्स से कह दिया गया कि वो बच्चों को वहां से ले जाएं क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता, धमकी वाला मेल है। हालांकि इससे पहले जितने भी मेल आए अलग अलग स्कूलों को वो सब फेक साबित हुए और अब ये आप देखिए कैसे अलग अलग कोर्ट में जो वकील हैं बाहर निकल गए हैं और साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, ये अलग अलग कोर्ट से इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है क्योंकि ये धमकी बॉम्ब से जुड़ी हुई है और यहीं पटियाला हाउस कोर्ट में जासिर बिलाल को पेश किया जाना था। मेरे साथ में कनिका बनी हुई है। कनिका, काफी भीड़ हम देख रहे हैं, ये जो अलग अलग कोर्ट से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वकीलों को बाहर निकाला गया है, वकीलों के साथ साथ वो लोग भी पहुंचे होंगे जिनका आज केस होगा, सुनवाई होगी, सभी को बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल भीड़ बहुत ज्यादा है, अभी फिलहाल चेकिंग चल रही है। और देखिए बिल्कुल पटियाला कोर्ट हो या साकेत कोर्ट हो, इस तरह की कोर्ट को एक समय पे जो है बम की धमकी का जो मेल है वो मिलता है, उसके बाद जो है कोर्ट प्रीमाइसेस को खाली करवाया गया है। फिलहाल जो है लगातार एजेंसियां जो हैं वो जांच भी कर रही हैं और पूरा प्रीमाइसेस जो है वो खाली करवा लिया गया क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, तमाम वकील जो है वो कोर्ट के अंदर मौजूद थे। और जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से संदिग्ध की पेशी होनी थी और उससे पहले ये बम की धमकी मिलना, कहीं ना कहीं लिंक जो है ये एक जैश ए मोहम्मद से कनेक्टेड है और इसीलिए जांच एजेंसियां जो है लगातार जो है इन्वेस्टिगेट भी कर रही हैं। पूरा प्रीमाइसेस खाली करवा लिया गया है। इसके अलावा जो है सिक्योरिटी जो है चेक किए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमराज जो है वो चेक किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात कि अब तक तो स्कूल जो है वो टारगेट पे हुआ करते थे, लेकिन अब तो कोर्ट को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। किस तरह से आज साकेत कोर्ट हो या फिर पटियाला कोर्ट हो, उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और सुबह सुबह का वक्त था, तमाम लोग अंदर मौजूद थे। फटाफट जाके जो है दिल्ली पुलिस ने पूरा प्रीमाइसेस खाली करवाया और उसके बाद जो है अब हर पहलू पे जांच की जा रही है और हर तरह से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, लेकिन इंतजार करना होगा कि इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ आता है। पहली बार है जब कोर्ट में इस तरीके से धमकी भरा मेल आया है और जैसे मैंने कहा कि संदिग्ध पकड़ा गया, आतंकी जो कि बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश में शामिल था और आज उसकी पेशी होनी थी, उससे ठीक पहले ये धमकी भरा मेल आया है। कनिका, आप रहिए मेरे साथ में। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर है वो दर्शकों को दे दें। दिल्ली में एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बड़ी मीटिंग चल रही है। इंदिरा भवन में एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बड़ी मीटिंग है।
कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष इसमें हैं, प्रभारी इसमें शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इसमें मौजूद हैं। एसआईआर को लेकर ये बड़ी मीटिंग चल रही है। कई राज्यों के अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी इस मीटिंग का हिस्सा हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की मौजूदगी में ये मीटिंग जारी, क्योंकि 12 अलग अलग राज्य हैं जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू किया जाना है। और दिल्ली में एसआईआर को लेकर कांग्रेस ये बड़ी मीटिंग कर रही है, वो भी तब जब हमने देखा बिहार में नतीजे बहुत ही शर्मनाक आए हैं विपक्ष के लिहाज से। कनिका, बड़ी मीटिंग है, शुरू हो गई है क्या? कनिका, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, बिल्कुल एसआईआर के मुद्दे को लेकर जिन राज्यों में 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 3 यूनियन टेरिटरीज, उनको लेकर जो है कांग्रेस ने अपनी बैठक बुलाई, जिसमें तमाम राज्यों के अध्यक्ष, प्रभारी, सीएलपी और जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और इस मीटिंग की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जो है इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, क्योंकि एसआईआर का मामला ऐसा है, जब से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लगातार जो है पूरा विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती आई है, क्योंकि अब बिहार के बाद बाकी राज्यों में भी एसआईआर होना है। तो उन राज्यों को लेकर जो है आज बैठक बुलाई गई। इसमें साफ तौर पे 2 बड़ी चीजें होंगी कि किस तरह से देश, जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया होनी है वहां पे किस तरह से एसआईआर का विरोध किया जाएगा, उसको लेकर जो है आज इस बैठक में चर्चा होगी। और उसके अलावा जो है हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी जो है एसआईआर को लेकर एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है, जिसमें इन तमाम राज्यों से भी लोगों को बुलाने की कवायद जो है वो की जाएगी। इसीलिए आज इन राज्यों की बैठक बुलाई गई है। तमाम जो राज्यों के नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव के परिणाम के बाद अब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एसआईआर का मुद्दा देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको कांग्रेस पार्टी को उठाना है। इसीलिए इन तमाम पहलुओं पे इस बैठक में चर्चा हो रही है। लेकिन संभवतः हमारे सूत्रों जो हमें जानकारी दी थी उसके मुताबिक यही है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी जो है एक बड़ी रैली प्लान करने जा रही है, जिसको लेकर जो है रूपरेखा और रणनीति पे जो है इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और नेतृत्व के तौर से क्या कुछ जो है प्रदेश की इकाइयों को कहा जाएगा, क्या रणनीति तय की जाएगी, क्या जगह जगह प्रोटेस्ट होगा, किस तरह से रैलियां होंगी, इन तमाम पहलुओं पे जो है बैठक में चर्चा होनी है और आगे का प्लान जो है वो डिस्कस होना है। आप कह रही हैं कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। उधर बिहार में नतीजों के बाद में अब बीजेपी एनडीए कह रहा है कि एसआईआर पूरी तरह से जो मुद्दा बनाया था विपक्ष ने वो फ्लॉप रहा और आगे अलग अलग 12 राज्यों में अब इसे लागू करने की तैयारी भी है। और इधर अब जो कांग्रेस है बड़ी मीटिंग कर रही है आगे की स्ट्रेटेजी को लेकर। कनिका, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेने, लौटेंगे।